को जवाब देना चाहूंगा जो कह रहे हैं ये यंग टीम है। ये कहाँ की यंग टीम है यार, जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं आपको लगता है ये यंग है? हमारे सीनियर इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। अब हम देख रहे हैं कि अभी जायसवाल की जो है ना पीक उसी तरह ही है, और जायसवाल ने अपने देखे अभी एंड वाला मैच, और एंड वाले मैच में परफॉर्मेंस नो डाउट जायसवाल की तो बात बनती है क्योंकि जायसवाल बहुत अच्छे बैट्समैन, बहुत बड़े हिट। और इंडिया में हमेशा से ये चीज नजर आई है, उनके प्लेयर अच्छा खेलते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं और अपनी खेल से ही लोगों के मुंह बंद करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू। वन तो ये है कि टॉप 3 में आता है, क्योंकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आपको पता टॉप 3 में है, तो इनका ऑलवेज कंपटीशन वेरी हार्ड होता है। आपको मैं आपको आकाशदीप, वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा, ये एक प्रॉपर के ऑलराउंडर है, और ऑलराउंडर ये बॉलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, बैटिंग में भी उसी तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इंडिया में बहुत ज्यादा टैलेंट है, ये नहीं है कि वो एट ए टाइम 3 टीम्स उनके पास होती हैं ऑलवेज, तो इसलिए वो जिसको भी लेके हैं वो परफॉर्म करते हैं। सबसे बड़ी बात आकाशदीप है, बॉलिंग में तो परफॉर्म किया ही है उसने, आज बैटिंग पे जिस क्या कहते हैं नंबर पे आया, उस नंबर पे आके इतना स्कोर करना और अगेंस्ट इंग्लैंड के इतनी बड़ी टीम और होम ग्राउंड का एडवांटेज। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट शाबनाज अली एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे जब बात आती है द यंग टैलेंट ऑफ इंडिया जायसवाल की बात करें, 118 एंड ही वाज कंप्लीटली अनस्टॉपेबल इन ओवल। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा है भाई, एक तरफ जायसवाल की 118, दूसरी तरफ शुभमन गिल ने चाहे 11 स्कोर किया, लेकिन ओवरऑल 754 स्कोर पूरी सीरीज का मिलाकर, और ही इज नाउ द सेकंड हाईएस्ट इंडियन स्कोर जो कि अवे फ्रॉम होम किया गया है। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए, हम लोग देखते हैं कि 3 50s आई है। आकाशदीप ने परफॉर्म किया, जडेजा ने परफॉर्म किया, वाशिंगटन सुंदर ने परफॉर्म किया। तो ओवरऑल आज हमें एक अमेजिंग बैटिंग का ऑर्डर नजर आया। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मैं बात करता जाऊं कि जायसवाल की बात करेंगे। जायसवाल तो पहले भी आपको पता है इंग्लैंड के मैचेस में उसने परफॉर्मेंस दी, जो पिछले जो मैचेस थे उसमें इसकी परफॉर्मेंस डेड थी। अब उसने कहा यार मैं कोई ना कोई अपना प्रूव करना है, क्योंकि लोग इसको काफी ज्यादा ट्रोल करने के जायसवाल को आप कंपैरिजन किसी के साथ करें, और जायसवाल का विराट कोहली से कंपैरिजन, जायसवाल को आप रोहित शर्मा से कंपैरिजन करते। अब हम देख रहे हैं कि अभी जायसवाल की जो है ना पीक उसी तरह ही है, और जायसवाल ने अपने देखे अभी एंड वाला मैच, और एंड वाले मैच में परफॉर्मेंस दी नो डाउट जायसवाल की तो बात बनती है क्योंकि जायसवाल बहुत अच्छे बैट्समैन, बहुत बड़े हिटर है। और हाँ, आकाशदीप देखिए, आकाशदीप और प्रॉपर एक ऑलराउंडर है ये, और रविंद्र जडेजा भी आपको पता है अपनी वो करने जा रहे, रिटायरमेंट करने जा रहे हैं, तो मुझे वो नजर आ रहा है आकाशदीप, क्योंकि आकाशदीप प्रॉपर उनको कॉपी कर रहे हैं। आकाशदीप को देखे पहले भी उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लास्ट टाइम मैचेस में भी देखे उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग, 10 विकेट्स ली हुई है। मैं बता रहा हूँ बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। फिर साथ हमें 3 50 मिली है, साथ हमें एक उनकी बात करेंगे, क्या नाम है, रविंद्र जडेजा की बात करें, उन्होंने बॉलिंग में अपना अच्छी परफॉर्मेंस दी, और बैटिंग के साथ मैं वही तो कह रहा, मैं बता रहा हूँ कि इन ये प्रॉपर एक ऑलराउंडर है। इंग्लैंड, और हम लोगों ने देखा है कि 375 की लीड आखिरी इनिंग्स, और साथ ही साथ अगर बैटिंग की बात करें, इंडिया की सेकंड इनिंग की जो बैटिंग थी दैट वाज एब्सोल्युटली स्प्लेंडेड। सबसे पहले अगर ओपनर की बात की जाए, जायसवाल की 118, उसके बाद हम लोगों को साथ में आकाशदीप नजर आए हैं 66 आउट ऑफ सिलेबस कंप्लीटली, जडेजा फिर 50, और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर फिर 50। क्या हो रहा है भाई, इतनी ज्यादा कमबैक, पहले बॉलिंग में कमबैक किया और उसके बाद बैटिंग में भी कमबैक नजर आया है। क्या इंडिया वाकई में सीरीज को ड्रॉ करने वाला है? सबसे पहले तो ये मैं उनको जवाब देना चाहूंगा जो कह रहे हैं ये यंग टीम है। ये कहाँ की यंग टीम है यार, जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं आपको लगता है ये यंग है? हमारे सीनियर इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे जिस तरह के उनके यंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अभी बात की जाए जायसवाल की, पहले मैच में सेंचुरी, अब लास्ट मैच में भी सेंचुरी। जडेजा पहला मैच हारा हुआ मैच ड्रॉ कर दिया, 50 स्कोर किया, आज फिर 50 कर गया। उसके बाद उसका साथ दिया सुंदर ने, लास्ट मैच में भी उसने 50 साथ की थी, आज भी 50 की है। सबसे बड़ी बात आकाशदीप है, बॉलिंग में तो परफॉर्म किया ही है उसने, आज बैटिंग पे जिस क्या कहते हैं नंबर पे आया, उस नंबर पे आके इतना स्कोर करना और अगेंस्ट इंग्लैंड के इतनी बड़ी टीम और होम ग्राउंड का एडवांटेज आउटस्टैंडिंग है ये। अच्छा, आपका क्या ओपिनियन होगा कि भाई ये जडेजा जो है, हम हमेशा हर सीरीज में हमें जो है वो एक प्लस नजर आए हैं, हमेशा इनकी तरफ से यही नजर आया कि ईट स्कोर एंड रिपीट होता है, कि ये जब भी आते हैं भाई हम लोगों को पता होता है कुछ ना कुछ चेंजिंग करके जाएंगे। क्या ओपिनियन होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्लेयर है और अच्छा खेल रहा है, और आज 50 की है उसने, बहुत मजा आया उसके देखने का। और सीरीज ड्रॉ हो जाएंगी? नहीं, ड्रॉ नहीं होगी, इंडिया जीत जाएगा। इंडिया कैसे जीत सकता है? अभी 2 मैच इंग्लैंड जीता हुआ है, आज का मैच कौन जीतने वाला है? क्योंकि आखिरी सीरीज रह गई है 374 रन, 374 रन, कौन जीता हुआ नजर आ रहा है?
और हम लोगों ने देखा है कि भाई जिस तरह से इंग्लैंड ने नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थ्रू आउट द सीरीज, बट इंडिया ने जो आज बैटिंग के अंदर कमबैक किया है, द यंगस्टर्स परफॉर्म रियली वेल। बात करेंगे यशस्वी जायसवाल 118 का नॉक खेला, उसके बाद हमें 3 50s भी नजर आई। जडेजा ऑब्वियसली उसने पूरी सीरीज में बताया है कि ही इज वर्थ बीइंग देयर। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे वाशिंगटन सुंदर की, आउट ऑफ सिलेबस आकाशदीप ने 66 स्कोर किया। भाई ही इज अ बॉलर, तो वो क्या कर रहा है बैट के साथ, बट स्टिल उसने 66 स्कोर किया। क्या ओपिनियन होगा ओवरऑल इंडिया की तरफ से जो कमबैक किया गया है, क्या ओपिनियन? नहीं, इंडिया इज ऑलवेज नंबर 1, तो ये है कि टॉप 3 में आता है, क्योंकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आपको पता टॉप 3 में है, तो इनका ऑलवेज कंपटीशन वेरी हार्ड होता है। आपको पता है बहुत ज्यादा इनके मजा आता है इनका मैच देखने का भी, और दोनों साइड से बहुत फाइट होती है। जैसे आपको पता है पहले इंग्लैंड जीता 2 सीरीज, उसके बाद एक बराबर हो गया मैच, फिर उसके बाद एक इंडिया जीत गया। तो अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है, और मेरी सपोर्ट वैसे इंग्लैंड की तरफ से है, क्योंकि हम इंग्लैंड में भी रहते हैं, तो और इसलिए मैं या और हम पाकिस्तानी भी हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि इंग्लैंड जीते, और मैं सपोर्ट भी इंग्लैंड को कर रहा हूँ। तो इसलिए या वो ऑलवेज, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा टैलेंट है, ये नहीं है कि वो एट ए टाइम 3 टीम्स उनके पास होती हैं ऑलवेज, तो इसलिए वो जिसको भी लेके हैं वो परफॉर्म्स करते हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम हमने ये भी तो देखा है ना कि एक तरफ हम लोगों को नजर आया है टैलेंट, अगर देखा जाए यशस्वी जायसवाल इज जस्ट लाइक 22-21 इयर्स ओल्ड, और अगर हम कैप्टन की बात करें इज जस्ट 25 इयर्स ओल्ड, शुभमन गिल, उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और उसके बाद हम लोगों को नजर आया पूरी सीरीज के अंदर 754 स्कोर, एंड इट इज एक्चुअली वेरी गुड, राइट। और उसके बाद दूसरी साइड पे देखा जाए बेन स्टोक्स, जोए रूट, जोफ्रा आर्चर जैसे बड़े नाम थे। एट द सेम टाइम इंडिया हैज मैनेज्ड टू बी अ कंपटीशन देयर, बिकॉज़ वो उनके होम ग्राउंड में खेले थे, बट स्टिल उन्होंने टफ टाइम दिया। या ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको पता है कि ये टॉप 3 टीम्स हैं, तो ये किसी भी मुल्क जाके, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और ये इंडिया किसी भी मुल्क जाके टफ टाइम देती हैं, और दे सकती हैं, जीत भी सकती हैं, बट एट द मोमेंट इट नॉट डिपेंड, दे कम बैक और दे परफॉर्म वेल, बट इट डिपेंड्स ऑन हु गोना विन। तो इंग्लैंड जो है वो वहां पे खेल रहा है, तो आई प्रेफर के इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इंग्लैंड ही जीतेगा, क्योंकि दे हैव 2 days left, so they're gonna be a chase, and they are always be number 1 in chase. But at the same time, don't you think the bowling style of India has been very great since the past years? You know, considering Siraj and also Akashdeep, they were performing really well throughout the series. Don't you think they can actually rely on Siraj and Akashdeep? Yeah, can be a 50-50, you can say, but I think so कि इंग्लैंड जो है, क्योंकि मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो जीतेंगे, क्योंकि देखें उनकी जो कंपटीशन है उसमें आप देखेंगे दोनों साइडों पे बैटिंग बॉलिंग दोनों वेरी वेरी डिफिकल्ट है, और बहुत अच्छी कंपटीशन चल रही है उनकी। लेकिन ये है कि उनके पास 2 days हैं, और 2 days में आपको पता कि 1 day 90 hours बॉल होती है, और 90 hours में ऑलमोस्ट आपको पता काफी ज्यादा बॉल्स हैं, तो इसलिए वो आराम से भी खेलें, स्टे करके भी खेलें, तो वो इजीली विन कर सकते हैं। या वो, लेकिन वो डिपेंड ऑन पिच भी होता है, डेज पे भी डिपेंड करता है, तो लेकिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ कुछ भी हो सकता है इसमें। Okay, my last question, इंडिया का जो यंग टैलेंट निकल कर आया है आईपीएल से, द रॉ टैलेंट फ्रॉम आईपीएल, डू यू थिंक एक्चुअल में वो लोग रियल टैलेंट को जो है वो मौका दे रहे हैं, जिस तरह से वो इंग्लैंड में जाकर परफॉर्म कर रहे हैं? ऑफ कोर्स उनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, और वो ये है कि जितने भी न्यू टैलेंट आता है, अगर कोई परफॉर्म नहीं करता तो वो उसकी जगह पे फौरन रिप्लेस करते हैं, तो वो इसको बिल्कुल इजी नहीं लेते। तो उनके पास बहुत सारा टैलेंट है, और वाकई वो टैलेंटेड है, चाहे हम पाकिस्तान से हैं, ये बात हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, एडमिट करनी चाहिए कि वो उन पे बहुत टैलेंट है एज अ क्रिकेटर। That's true. Thank you so much. हाँ, इंडिया जीतेगा। अगर इंडिया जीत भी गया तो वो सीरीज जो है वो इंग्लैंड ही ले जाएगी। अच्छा चले, आप मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह का ओवरऑल ओपिनियन है भाई, राइट नाउ कंप्लीटली गेम जो है वो इंडिया के हाथ में है, क्या होने वाला है? बिल्कुल ऐसी है। अगर आप उठा के देखें, लास्ट जो टारगेट चेज हुआ है वो 290 का है, आज 300 350 प्लस स्कोर का टारगेट है। और फिर जिस तरह से परफॉर्मेंस है, सबसे मैं बड़ी बात करूंगा सिराज की, जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसका साथ दे रहा है आकाशदीप, उसके बाद सुंदर जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है, मेरे ख्याल से इंग्लैंड के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा ये मैच को जीतना। ये इंडिया मैच लेके जाएगी, और अच्छे टारगेट से लेके जाएगी ये मैच को। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि इंडिया के पास इंग्लैंड के पास फुल स्ट्रेंथ थी, लेकिन इंडिया ने प्रूव कर दिया है कि भाई जब हम लोग डिटर्मिनेशन के साथ होते हैं, हम लोग जो है वो डिवोशन के साथ करते हैं, तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल ऐसी है। जब देखिए, मैं इस पे एक बात करूंगा, जब मुल्क के लिए खेला जाए ना, तो फिर इसी तरह होता है। मेरिट पे जब आप प्लेयर को लेके आओगे तो वो परफॉर्म करेगा, वो अपने मुल्क के लिए खेलेगा। और इंडिया में हमेशा से ये चीज नजर आई है, उनके प्लेयर अच्छा खेलते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, और अपनी खेल से ही लोगों के मुंह बंद करते हैं।
ऐसा ही है, थैंक यू। इसे कहते हैं प्रॉपर एक ऑलराउंडर। और इंग्लैंड के देखें, इंग्लैंड के भी जो बेन स्टोक्स का प्रॉपर एक ऑलराउंडर, मगर उनसे परफॉर्मेंस दी अपने होम उसके ग्राउंड में। बाद वाशिंगटन सुंदर आउट ऑफ सिलेबस। मैं वही तो कह रहा हूँ, वाशिंगटन सुंदर की अब मैं आपको आकाश दी, वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा, ये एक प्रॉपर के ऑलराउंडर है। और ऑलराउंडर ये बॉलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, बैटिंग में भी उसी तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मैं इसमें आकाशदीप की बात करूंगा। आकाशदीप नो डाउट अच्छा बैट्समैन बॉलर है, और सेम उसी तरह उनके ऑलराउंडर वो समझे बैट्समैन बॉलर अच्छे हैं। और मैं आज की जो बात करूंगा 374 आई थिंक बना था स्कोर, 374 से मुझे लग रहा है कि इधर ये मैच ड्रॉ भी हो सकता है। इंडिया की पूरी कोशिश, क्योंकि अगर इंग्लैंड में कोशिश दुआ यही करूंगा इंग्लैंड ना जीते, मैच ड्रॉ जाए, क्योंकि जिस तरह इंग्लैंड अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है उसमें उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। मगर वहां पे आज के जो मैच में ना इंग्लैंड जो ना काफी ज्यादा डाउन हो चुका था, उनको ये लग रहा था शायद हम इजीली जीते, मगर ये इनको ये नहीं पता कि इंडिया अपना कमबैक जानता है और इंडिया ने अपना कमबैक कर लिया। देख ले, बेन स्टोक्स था, जॉय रूट था, बॉलिंग के अंदर इतने बड़े बड़े बाबर थे, पूरा इंग्लैंड जो है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ में था। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हमें इंडिया के यंगस्टर्स जो है वो ज्यादा हावी होते हुए नजर आए। देखिए, बाबो का एक्सपीरियंस है पुराना, और बाबो का एक्सपीरियंस कभी चलता भी कभी नहीं चलता। और ये नए लड़कों का, शुभमन गिल नया आपको कहता कप्तान, वहाँ कप्तान बने हुए हैं, तो कैप्टन बने हैं, उनका नया एक तजर्बा, वो नया एक तजर्बा लेके आएंगे, नया उनको स्किल्स आए वो नए लेके आएंगे। और जब हम जायसवाल की बात करें, जायसवाल एक नए प्रॉपर लड़के हैं, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो आप अगर कंपैरिजन करें ओल्ड को यंगस्ट के साथ, तो बहुत मुश्किल होता है आपका कंपैरिजन, ये बहुत मुश्किल है। अभी इनके पास इंग्लैंड के देखें, इंग्लैंड को कोई ऐसा उनका बैट्समैन बॉलर जो नहीं है, जो नया है उनके पास, क्योंकि इंडिया के पास न्यू से न्यू बैट्समैन बॉल उनका इतनी तादाद पड़ी है कि वो 12 टीमें बना लें, उनके फिर भी बैट्समैन बॉलर खत्म हो गए। इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड के इस टाइम उन्होंने कोई भी बैट्समैन बॉलर चेंज किया ही नहीं है। उन्हीं को जॉय रूट को खिला रहे हैं, उसी बेन स्टोक्स को खिला, उसी तरह भी मार्क वुड को भी खिलाते जा रहे हैं। अगर T20 की बात करें, वही टीम है, ओडीआई में भी वही टीम है। इंडिया की एक ओडीआई की लहरा टीम है, T20 की लहरा, टेस्ट में भी लहरा टीम है, और लहरा कप्तान भी है उनके, और लहरा वाइस कप्तान है, वैसे लहरा जो बैट्समैन रखे हुए हैं, बॉलर रखे हुए हैं। तो मैं इसमें कहूंगा इंडिया इस बार जो है ना, मुझे लग रहा है कि मैच ड्रॉ कर देगा। और मैं ये खुशी करूंगी यार, ड्रॉ ना विन कर जाए, ड्रॉ ना विन हो जाए, तो मुझे सीरीज ड्रॉ हो जाएगी। मुझे चांसेस यार ड्रॉ के लग रहे हैं, चांसेस बहुत ज्यादा ड्रॉ के लग